1990s में जब कोल्ड वॉर खत्म हुई तो दुनिया के सबसे बड़े दुश्मन रशिया और अमेरिका पहली बार स्पेस में मिलकर काम कर रहे थे। एक नया मिशन प्लान हो रहा था, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने का मिशन, जिसमें अमेरिका, रशिया, कनाडा, यूरोप, जापान ये सब शामिल थे। उसी दौरान चाइना, जो उस वक्त उभरती हुई स्पेस पावर था, उसने भी इस प्रोजेक्ट में शामिल होने की ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन अमेरिका ने साफ साफ मना कर दिया। उस दिन चाइना ने फैसला किया कि वो किसी और के प्रोजेक्ट पर डिपेंड नहीं करेगा। उसने अपनी स्पेस पॉलिसी पर फोकस किया और अगले चंद सालों में अपने एस्ट्रोनॉट्स को ऑर्बिट में भेजना शुरू कर दिया। लॉन्च व्हीकल्स, मून मिशंस और स्पेस लैब्स सब पर तेजी से काम होता रहा, लेकिन इस सब में चाइना का सबसे बड़ा कंसर्न था अपना स्पेस स्टेशन बनाना। और फिर वो हुआ जिसने दुनिया को हैरान कर रख दिया। आइए जानते हैं इस वीडियो में चाइना के तियांगोंग स्पेस स्टेशन की कहानी, एक ऐसा स्पेस स्टेशन जहां पर अमेरिका अपना कदम भी नहीं रख सकता। – 2011 में अमेरिका ने एक लॉ पास किया, वुल्फ अमेंडमेंट। इस कानून के तहत नासा को चाइनीज गवर्नमेंट या किसी भी चाइनीज कंपनी के साथ डायरेक्टली कोलैबोरेट करने से रोक दिया गया। वजह बताई गई अमेरिका की अपनी नेशनल सिक्योरिटी और चाइना के ह्यूमन राइट्स वायलेशन रिकॉर्ड्स। इन शॉर्ट, अमेरिका ने चाइना के लिए स्पेस में दोस्ती का दरवाजा बंद कर दिया। इसके जवाब में चाइना ने गुस्सा या प्रोटेस्ट नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक प्लान बनाया, एक 30 साल लंबा प्लान। इस प्रोजेक्ट को 921 का नाम दिया गया और इसका मकसद था सेल्फ डिपेंडेंसी, हर वो चीज खुद बनाना जो चाइना को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलग करने पर नहीं मिल रही थी। लेकिन ये सफर चाइना के लिए आसान नहीं था। उन्हें ऐसी मुश्किलात का सामना करना पड़ा जिन्हें रशिया और अमेरिका को हल करने में दहाइयां लग गई थी। आइए देखते हैं कि चाइना ने इन चैलेंजेस को कैसे पार किया। सबसे पहला और बेसिक चैलेंज था इंसानों को सेफली स्पेस में भेजना और फिर वापस जमीन पर लेकर आना। ये एक बहुत ही खतरनाक काम है। एक छोटी सी गलती एस्ट्रोनॉट की जान ले सकती है। चाइना ने इसके लिए अपना शेंजू प्रोग्राम शुरू किया। कई सालों की रिसर्च और अनमैन्ड टेस्ट फ्लाइट्स के बाद वो इस मिशन के लिए तैयार थे। 15 अक्टूबर 2003 शेंजू 5 को लॉन्च किया गया। इसके अंदर मौजूद थे यांग लेवी। 21 घंटे स्पेस में गुजारने के बाद वो जमीन पर महफूज वापस लौट आए। इस कामयाबी के साथ यांग लेवी चाइना के पहले टाइकोनॉट और एक नेशनल हीरो बन गए और चाइना ने पहला सबसे बड़ा चैलेंज पार कर लिया। अब जब चाइना सेफली इंसानों को स्पेस में भेज सकता था, तो अगला चैलेंज था कि दो अलग चीजों को स्पेस में जोड़ा कैसे जाए। इसे कहते हैं स्पेस डॉकिंग। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि एक स्पेस स्टेशन टुकड़ों में यानी मॉड्यूल्स की फॉर्म में लॉन्च किया जाता है, जिन्हें स्पेस में ही असेंबल करना पड़ता है। इसको इस तरह समझें कि आप 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हुई दो गाड़ियों को आपस में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। 1 इंच की गलती भी तबाही ला सकती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चाइना को स्पेस में एक प्रैक्टिस टारगेट की जरूरत थी। इसी मकसद के लिए 2011 में तियांगोंग 1 लॉन्च किया गया। एक टारगेट व्हीकल, मतलब एक ऐसी चीज जो पहले से ऑर्बिट में मौजूद हो, जिस पर नए स्पेसक्राफ्ट जाकर पार्क करने यानी डॉक करने की प्रैक्टिस कर सकें। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप एक बड़ी खाली पार्किंग लॉट में एक गाड़ी को पार्क करना सीखते हैं, इससे पहले कि आप उस गाड़ी को एक मुश्किल और तंग जगह पर पार्क करें। तियांगोंग 1 यही खाली पार्किंग लॉट था। इसका काम सिर्फ ऑर्बिट में रहना और इंतजार करना था ताकि चाइना के नए शेंजू कैप्सूल्स इस पर डॉकिंग की प्रैक्टिस कर सकें। ये एक ऐसा टेस्ट था जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। अगले 2 सालों में चाइना ने इस पर 3 अलग अलग मिशंस भेजे। पहला बगैर इंसान के शेंजू 8 और फिर 2 इंसानों के साथ शेंजू 9 और शेंजू 10। इन तीनों मिशंस ने तियांगोंग 1 के साथ सक्सेसफुली डॉक करके ये साबित कर दिया कि चाइना के पास अब ये कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी मौजूद है। स्पेस में 2 चीजों का जोड़ना एक बात है और वहां पर लंबे टाइम तक इंसानों का जिंदा रहना एक बिल्कुल अलग बात है। चाइना के सामने तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज था एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम बनाना, जिससे वहां पर इंसान लंबे टाइम तक जिंदा रह सके। स्पेस स्टेशन के अंदर आपको सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी और स्पेस की खतरनाक रेडिएशन से प्रोटेक्शन चाहिए होती है। इंसान के जिस्म पर जीरो ग्रेविटी के इफेक्ट्स भी होते हैं। इन सब चीजों को टेस्ट करने के लिए 2016 में तियांगोंग 2 लॉन्च किया गया। ये पहले से ज्यादा एडवांस्ड स्पेस लैब थी,
जहां टाइकोनॉट्स 30 दिन तक रहे और चाइना ने अपने रीजेनरेटिव लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स को टेस्ट किया। उन्होंने ये सीखा कि स्पेस में परमानेंट स्टे को कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है। अब चाइना के पास सारी टेक्नोलॉजी थी सिवाय एक चीज के। एक पावरफुल स्पेस रॉकेट की जरूरत थी जो स्पेस स्टेशन के बड़े बड़े 20 टन वजनी मॉड्यूल्स को जमीन से उठाकर अर्थ के ऑर्बिट तक पहुंचा सके। इसके लिए उन्होंने अपना सबसे पावरफुल रॉकेट बनाया, द लॉन्ग मार्च 5B। लेकिन यहाँ उन्हें एक बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ा। जुलाई 2017 में इस रॉकेट की दूसरी ही टेस्ट फ्लाइट फेल हो गई और रॉकेट मुकम्मल तबाह हो गया। ये पूरे चाइनीज स्पेस स्टेशन प्रोग्राम के लिए एक बड़ा सेटबैक था। पूरा प्लान कई सालों के लिए डिले हो गया, लेकिन चाइनीज इंजीनियर्स ने हार नहीं मानी। उन्होंने रॉकेट में जो गलती थी उसको ढूंढा और ठीक किया। कई कामयाब टेस्ट फ्लाइट्स के बाद अब लॉन्ग मार्च 5B स्पेस स्टेशन के भारी मॉड्यूल्स को स्पेस में ले जाने के लिए तैयार था। सारी मुश्किलात पार करने के बाद अब स्पेस स्टेशन की स्पेस में फाइनल असेंबली का वक्त था। अप्रैल 2021 लॉन्ग मार्च 5B ने स्पेस स्टेशन के कोर मॉड्यूल तिहानी को सक्सेसफुली ऑर्बिट में पहुंचाया। ये मॉड्यूल पूरे स्पेस स्टेशन का ब्रेन होता है। इसके अंदर एस्ट्रोनॉट्स के लिए लिविंग क्वार्टर्स यानी सोने की जगह, किचन और बाथरूम और पूरे स्टेशन का मेन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर मौजूद है। इस एक मॉड्यूल के लॉन्च के साथ ही स्पेस में चाइना की अपनी नई आउटपोस्ट की फाउंडेशन रख दी गई। कुछ हफ्तों बाद पहले 3 एस्ट्रोनॉट्स इस नई आउटपोस्ट में दाखिल हुए और इसके सिस्टम्स को एक्टिवेट किया। इसके बाद जुलाई 2022 में पहला साइंस लैब वेंटियन मॉड्यूल इसके साथ आकर जुड़ गया। इस मॉड्यूल ने स्टेशन की कैपेबिलिटी को बढ़ा दिया। फिर अक्टूबर 2022 इस पजल का आखिरी इंपॉर्टेंट टुकड़ा लॉन्च हुआ, दूसरा स्पेस लैब मैंटियन मॉड्यूल भी आकर स्पेस स्टेशन के साथ डॉक हो गया और इसके साथ ही ट्यांगोंग स्पेस स्टेशन अपनी बेसिक टी शेप में मुकम्मल हो गया। और इस तरह 30 साल की मुसलसल मेहनत, कई नाकामियों से सीखकर और अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट के बाद चाइना ने वो कर दिखाया जो उन्हें करने से रोका गया था। उन्होंने आसमान में अपना परमानेंट स्पेस स्टेशन ट्यांगोंग मुकम्मल कर लिया। इस वक्त 2 ही स्पेस स्टेशन हैं जो अर्थ के अराउंड ऑर्बिट कर रहे हैं। पहला है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और दूसरा है चाइना का अपना ट्यांगोंग स्पेस स्टेशन।